जय हिंद दोस्तों। इंडी अलायंस बैठक से पहले संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया। संजय सिंह ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है। मतलब कि साफ तौर पे यह है कि आप इंडी अलायंस की बैठक कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता है। ये पहले ही क्लियर कर दिया संजय सिंह ने। अब ये तो संजय सिंह की बातें थी, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आती है कि डीएमके और आम आदमी पार्टी ने जो 23 राजनीति दल जो बैठक करने वाले थे, उससे पहले ही इन लोगों ने दूरी बना ली। ये साफ तौर पे जगजाहिर हो गया कि विपक्ष ये पूरी दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम एक हैं, लेकिन एक कह के भी ये सब एक दूसरे से दूर हैं। अब ज़रा आपको बता दें, जो बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। मतलब ये साफ तौर पे जगजाहिर है कि कहने के लिए तो हम आपके साथ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष इकट्ठा है, एकजुट है, लेकिन ये सैंपल सेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो बड़ी खबर सामने आई है, जो संजय सिंह जो आज ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि कांग्रेस पार्टी से इनकी मेलजोल नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार उखड़ के फेंकाने वाली है, और इसका खुलासा खुद अमित शाह जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये कब किया? पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान किया कि बंगाल से अब सीधा पंजाब में आएंगे। और जैसे ही ये ऐलान किया, उसके बाद राघव चड्ढा, बड़े बड़े नेता, सांसद, बहुत सारे विधायक छोड़ छोड़ करके पार्टी जाने लगे। अब इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का मामला जो है वो पहले से चल रहा है, संजय सिंह के ऊपर। अब इनके पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, दबोचा गया, तिहाड़ जेल भेजा गया। भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी चल रहे हैं मामले। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं, जो संजय सिंह बार बार ये सवाल खड़े करते हैं कि सीबीआई जो है वो कोई काम नहीं करती है, सीबीआई बीजेपी के लिए काम करती है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे ये साफ तौर पे जगजाहिर होता है कि संजय सिंह सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं, पार्टी की प्रोपोगेंडा के तहत डिफेम करने की कोशिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है वो देश हित के लिए काम कर रही है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर ये है कि सीबीआई की बड़ी रेड पड़ती है और 2 बैंकों में छापेमारी होती है दोस्तों, जिसमें कि पहला बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब आरोप क्या है कि खातों के जरिए सरकारी धन की हेराफेरी की गई थी। 661 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। जांच अभी भी जारी है। यह खबर बताने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो खबर आ रही है उसमें सीबीआई ने रेड मारा, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर में छापे मारे, कई जगहों पे कार्रवाई करी और चंडीगढ़ में भी रेड हुई, टीम पहुंची मौके पर, और पंचकुला में भी जांच है। बैंक रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अब जो ये आरोप लगाते हैं, सीबीआई के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सीबीआई जो है वो बीजेपी के दबाव में काम करती है, बीजेपी के लिए काम करती है। लेकिन सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसियां हो, वो देश हित में काम करती है। अगर वो राजनीति प्रतिशोध लेने लगेगी तो फिर तो देश में एक अलग ही माहौल बन जाएगा। और कुछ लोग ये भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि चुनाव है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है वो एक्टिव है। बिल्कुल नहीं। अभी जो 2 बैंकों के ऊपर जो रेड पड़े, छापेमारी हुई, 661 करोड़ रुपए गबन का जो मामला सामने आया, सीबीआई ने जो रेड मारी, उसमें जो बात सामने आए, कौन सी राजनीति पार्टी से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को बदनाम करने के लिए, खुद को बचाने के लिए आप एजेंसियां को बदनाम करेंगे, ये शोभा नहीं देता है। आप अपने ऊपर खुद कालिख पोत रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब में
आम आदमी पार्टी की सरकार है। इनके नेताओं के भ्रष्टाचार के पोल पट्टी खोल रहे हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी चेता दिया है और अभी भी चेता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं सबको दबोचा जाएगा और सबको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, कोई बचेगा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो आज राजनीति दल इंडी अलायंस बैठक जो हुए हैं उसमें आप कपिल सिब्बल को भी देखिए, बड़ी चिंता में है, बड़ी टेंशन में दिख रहे हैं। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कुछ बातें कह रहे हैं मीडिया में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी हंस क्यों रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं एक सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जनता को कुछ अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं मीडिया में कुछ कह रहे हैं बातें, लेकिन राहुल गांधी एक जिस तरीके से कहा जाता है कि बालक बुद्धि वाली प्रवृत्ति में जिस तरीके से वो हंस रहे हैं, कयास तो यही लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी क्या ऐसी सिचुएशन में भी हंस सकते हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही है इंटरनेट के ऊपर। आपको बता दें कि एक तरफ तो ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए और दूसरी तरफ टीएमसी को बड़े झटके मिले। डूबती हुई नैया को सहारा देने के लिए इंडी अलायंस इकट्ठा होती है और ये मैसेज सेट करती है कि अगर कोई भी नैया डूबेगी हम आपके साथ हैं। हर पार्टी ये सोच रहा है कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी सोच रहा है, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सोच रहा है, हेमंत सोरेन की पार्टी सोच रही है, जितने भी राजनीतिक दल पार्टियाँ आई हैं वहाँ पे ये सब यही सोच रहे हैं कि जो टीएमसी के साथ हुआ है, जिस तरीके से उखड़ के फेंका गई है टीएमसी, वो कल को हमारी पार्टी के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये सारी पार्टी इकट्ठा हुई है। आरजेडी भी सोच रही है। अब एमएलसी का टिकट आरजेडी के नेता को नहीं मिला, उसके लिए चिघाड़ चिघाड़ कर रोने लगे। ये माहौल है अभी बिहार के अंदर आरजेडी की। तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे लेकिन कोई भी पूछ नहीं रहा है। राहुल गांधी अपने दुनिया में है, उधर कपिल सिब्बल अपनी दुनिया में है, हर नेता अपनी दुनिया में है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी आपस में बात कर रहे हैं, कोई उधर हंसी ठिठोली कर रहा है। मतलब आपका विजन क्या है, एजेंडा क्या है, गोल क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। किस मकसद से आप मुलाकात कर रहे हैं, क्या आपकी सोच है, विचारधारा है, आप किस लिए आप मुलाकात कर रहे हैं, ये सबसे पहले क्लियर नहीं है। अभी देखिए एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि टीएमसी में बगावत हो गया है दोस्तों। अब जो भी ये सुन रहा है उसको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भाई बहुत दिन से सुन रहे हैं टीएमसी में बगावत, टीएमसी में बगावत, लेकिन आज 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अभी कैसे एनडीए में जुड़ने की इच्छा जाहिर करी है टीएमसी के 20 सांसदों ने, और उन 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र लिखा है और जिज्ञासा जाहिर करी है एनडीए में शामिल होने की। थक चुके हैं। टीएमसी की छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है। टीएमसी की छवि जबरन वसूली, कटमनी, लैंड माफिया, बालू माफिया, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों में लिप्त हो गई है। अब इन सब चीज़ों का बोझ टीएमसी के सांसद विधायक नहीं उठा सकते हैं। दौरा दौरा करके पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो टीएमसी के तमाम नेताओं को खदेर खदेर करके पीट रही है। अब जो इसमें अच्छे नेता हैं, जो क्लीन नेता हैं, जो देश की सच में सेवा करना चाहते हैं, वो एक अच्छी पार्टी, एक अच्छा विजन लेकर के वो जुड़ना चाहते हैं एनडीए से। अभी आपको बता दें कि काकोली घोष जो हैं इन 20 सांसदों की नेता बनी है और नए गुट की प्रमुख बनी है ये। और ये सारे सांसद जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम ही असली टीएमसी हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका मिल चुका है और पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। दिल्ली में ये बैठक हुई और आपको बता दें सांसदों की मुलाकात हुई, भूपेंद्र यादव से मिले बीजेपी नेता के घर पे, जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी भी मौजूद थे, बैठक में शामिल थे। अब लोग जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं अपनी कि हम एनडीए में जुड़ करके पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करना चाहते हैं। जो उसमें अच्छे नेता थे उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। और काकोली घोष तो पहले से ही प्रताड़ित थी टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को लेकर के। काकोली घोष जी ने तो ये भी तक कह दिया था कि एक बच्चा हमें बताएगा कि कैसे क्या करना है, काम करना है। अभिषेक बनर्जी को लेकर के ये स्टेटमेंट जारी करी थी। आपको बता दें कि
इंडी अलायंस की बैठक के बाद से हलचल हुआ, जहां पे ममता बनर्जी भी मौजूद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बैठक पूरी तरीके से छोड़ दिया। बोला कि हमें नहीं बैठक में शामिल होना है और इंडी अलायंस से दूरी बना ली। अब इससे क्या मैसेज जाता है दोस्तों? इससे यही मैसेज जाता है कि आम आदमी पार्टी ने अपना एक छवि तैयार कर लिया है कि जहां भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम नहीं आएंगे, बस हमें ज़रूरत पड़े आप आ जाइएगा, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी हम मुंह उठा करके आपके पास आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी इमेज बना ली है इंडिया अलायंस में भी और देश की जनता के सामने भी। बस हमें ज़रूरत होगा तो हम मुंह उठा करके आ जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरत होगा तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। ये है इनका पूरा छवि जो इन्होंने बनाया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकता की बात करी है, गठबंधन में अपील करी है कि आप लोग एक रहिए, एक रहेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। लेकिन एक रहने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप चुनाव में आप मैदान में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ ही छिछालेदर करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ये कौन से एक होने की बात कर रहे हैं आप? टीएमसी में अंदरूनी कलह वो अलग से है। चुनाव हार के बाद तनाव है टीएमसी के अंदर। दे दनादन भ्रष्टाचारी नेता टीएमसी के गिरफ्तार हो रहे हैं। ये कौन सी इंडी अलायंस का गठन कर रहे हैं आप? ये कौन सी बैठक कर रहे हैं इंडी अलायंस की? तमाम जनता जो है वो सवाल पूछ रही है विपक्षी नेताओं से कि आप बताएं कि किस तरीके का ये अलायंस आपने बनाया है, और जिस तरीके से तमाम विपक्षियों के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा और ये विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे आप तो फिर आप कितने दिन तक जनता के सवालों से मुंह छिपाएंगे? आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।